रीवा जिले के गुड़ तहसील के ग्राम दुआरी में दुर्मनकूट धाम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री ने देवराहा बाबा की प्रतिमा का महाभिषेक तथा पूजा अर्चना की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी यह तपोभूमि प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था का केंद्र बनेगी। पूरे स्थल का सुव्यवस्थित विकास किया जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। रीवा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर गुड़ विधानसभा के दुआरी गांव में एक ऐसा धाम है जहां 50 से भी ज्यादा मंदिरों की श्रृंखला है, जिसमें अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसके अलावा इस दैविक स्थल की कई ऐसी चमत्कारिक घटनाएं भी हैं, जिसके चलते इस दुर्मनकूट धाम को यहाँ के निवासी देश का दूसरा चित्रकूट धाम कहते हैं। कहा जाता है कि सटीक भविष्यवाणियां करने वाले प्रसिद्ध देवराहा बाबा ने इसी धार्मिक स्थल की कंदराओं में बैठकर वर्षों तपस्या की थी। रविवार को देवराहा बाबा के तपोस्थली कहे जाने वाले दुर्मनकूट धाम में देवराहा बाबा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि व हजारों श्रद्धालु भी शामिल हुए। उनको एक्चुअली शौक है तो जो नहीं कि कानून के जैसा होता है कि शुरू है ऐसे तो हमारी आए थे 2008 और आपके देवराहा बाबा की जितने पीठाधीश्वर हैं, जितने आश्रम हैं, उनके सभी शिष्य लोग आए थे। यहाँ आप तो 65 संत और भैया अभी 2 बजे से 4 बजे के बीच में बता रहे हैं की आवाज आ रही है, वहाँ बैठे रहेंगे सुनाइए रात को। अरे इनके उसमें जगह तो काफी देर बना भी हाँ मंत्रोच्चारण के साथ डिप्टी सीएम ने पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देवराहा बाबा ईश्वर तुल्य संत थे। बड़े बड़े राजनेता और अन्य लोग उनका आशीर्वाद पाने के लिए ललायत रहते थे। उनके जैसा संत सदियों में जन्म लेता है। देवराहा बाबा ने दुर्मनकूट की गुफा में वर्षों साधना की थी। उनकी यह तपोभूमि प्राकृतिक सौंदर्य और आस्था का केंद्र बनेगी। पूरे स्थल का सुव्यवस्थित विकास किया जाएगा। देवराहा बाबा की इस स्थान पर, जहाँ पर उन्होंने वर्षों तपस्या की, ऐसी मान्यता है कि प्रयागराज जाने के पहले यहाँ पर सैकड़ों वर्ष पहले उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। आज उस स्थान को जिस प्रकार से विकसित करने का संकल्प यहाँ के सभी लोगों ने लिया है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से इस प्रकार के तपोस्थली, यहाँ पर इतने महान संत ने तपस्या की है, उस स्थान को जब उसकी सजावट होती है, उसका विकास होता है, तो उनका आशीर्वाद मिलता है और ईश्वर की कृपा बरसती है और पूरे ज़िले के मानवता को उसका फ़ायदा मिलता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। मिनी चित्रकूट कहा जा रहा है इस स्थान को, क्या मिनी चित्रकूट इसको कहा जाता है क्योंकि इतने बड़े संत ने यहाँ पर तपस्या की है और जितेंद्र मिश्रा जी ने यहाँ पर मूर्ति की स्थापना कराई। विधायक जी यहाँ पर डैम बनाकर यहाँ पर पानी की हमेशा भरा रहे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों की कितनी आस्था है यहाँ पर देख के समझ में आता है। हजारों लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इस स्थान को डेवलप करने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? सारे प्रयास करेंगे। पर्यटन और धर्मस्व विभाग को भी लगाया जाएगा कि वहाँ से भी कुछ राशि मंजूर हो और इसका विकास हो। आज आप यहाँ हैं, कोई सौगात यहाँ के? बस यहाँ आकर हम सब लोग कृतार्थ हो रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। ऐसे पवित्र स्थान की धूल को माथे पर लगाने का मौका मिल रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर के दिग्विजय सिंह का रिवायत है, उन्होंने चुप्पी साध रखी। दिग्विजय सिंह बयान देते रहे, ऐसे ही कांग्रेस रसातल में जाती रहेगी।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने गुड़ क्षेत्र का भ्रमण करते हुए भैरवनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित मंदिर का अवलोकन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रीवा।